एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आपको लाना, उसके सूत्र बताएंगे जिससे आपको सम्यक दर्शन मिल सके, सही दिशा मिल सके और सही दिशा प्राप्त करके आप अपने जीवन का कल्याण कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और मानव जीवन को सार्थक बना सके। इन सब कार्यों को करने के लिए हम प्रतिदिन आत्मा को केंद्र में रख करके और नए नए एपिसोड्स आपको दिखाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में केंद्र के अंदर सोल है, इसीलिए इसका नाम साइंस ऑफ द सोल है। और परिधि के ऊपर सारे हमारे साधन हैं, हमारा शरीर है, हमारा धन है, दौलत है, व्यवहार है, पूरा लौकिक जगत जो है वो हमारी परिधि पर है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है, क्या सृष्टि का संचालक ईश्वर है? ये प्रश्न प्राय पूछा जाता है
और इस प्रश्न को प्राप्त करने के लिए अलग अलग हमारे जो भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शन है उन्होंने अलग अलग जवाब दिए हैं। हम भी आत्मविज्ञान के दृष्टिकोण से जो इसका आपको जवाब देंगे। 3 शब्द आते हैं, पहला तो सृष्टि, दूसरा है ईश्वर और तीसरा सृष्टि का संचालन। एक एक शब्द की हम पहले व्याख्या करते हैं। पहले सृष्टि किसे कहते हैं? इस पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है, लोक कहा जाता है, जगत कहा जाता है, और इसको जो है वो संसार कहा जाता है, विश्व कहा जाता है। और पृथ्वी के ऊपर आज जो है सारा चराचर जगत मौजूद है, लंबे समय से जी रहा है। अभी चंद्रमा के ऊपर जो हमारे बहुत से जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं और उन्होंने इस बात की संभावना जाहिर की है कि वहाँ पर भी जैसे हमारे इस पृथ्वी पर या सृष्टि के अंदर जो कि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यहाँ पर पंचभूत है, वो पंचभूत वहाँ पर भी चंद्रमा में है, लेकिन चराचर जगत अभी निवास नहीं कर रहा है। वहाँ पर चराचर जगत को बसाया जा सकता है। इंसान वह बसेगा तो साथ में पेड़ होंगे, पौधे होंगे, पशु होंगे, पक्षी होंगे, जड़ी बूटियाँ होगी, संपूर्ण हमारी सृष्टि पर्यावरण बन जाएगा। मनुष्य को बसाने की बात चल रही है। मंगल ग्रह पर भी जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं, पर वो अभी तक पूरा कह नहीं पाए हैं कि वहाँ पर जीवन है या नहीं है। वहाँ पर भी उन्होंने कहा जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना कहाँ है? जहाँ पंचभूत मौजूद है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जहाँ 5 भूत मौजूद है, उसी को लोक कहते हैं। ये हमारी सर्वमान्य दार्शनिक परिभाषा है और उस लोक के अंदर समस्त प्राणी निवास करते हैं। हमारी जो ये पृथ्वी है इसमें चराचर जगत निवास करता है। चराचर जगत क्या है? 84 लाख जीवा योनियां हैं, यानी वो उत्पत्ति स्थान है। 84 लाख जगह पर अपने कर्मों के अनुरूप जीव वहाँ जन्म लेते हैं। जीवों की संख्या तो इन्फिनिटी है। जो साइंस के विद्यार्थी है वो जानते हैं इन्फिनिटी का मतलब अनंत। इन्फिनिटी के बाद में कोई संख्या नहीं है, अनकाउंटेबल हो जाती। इतने जीव है, उन जीवों की हम संख्या का जो है वो अंकन नहीं कर सकते हैं। इतने जीव यहाँ पर निवास करते हैं। तो सृष्टि वह है जो पंचभूतात्मक है और जहाँ पर पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तर्ष काय के 84 लाख जीवा योनियों के उत्पत्ति स्थान के असंख्य जीव, अनंत जीव निवास करते हैं। और इस सृष्टि के अंदर पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, सभी तरह के जो है वो यहाँ पर प्राणी निवास करते हैं। ये और यहाँ पर नदी है, नाले है, पहाड़ है, पर्वत है, ये पूरा सिस्टम जो यहाँ पर है, उस पूरे सिस्टम को हम सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, लोक कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, विश्व कहते हैं, जगत कहते हैं, जिसमें अलग अलग देश है। फिर और अलग अलग देश के अंदर जो है अलग अलग राज्य है, तो और अलग अलग राज्यों के तहत डिस्ट्रिक्ट है, फिर गांव है और फिर मनुष्यों के घर है। इस तरीके से लोगों का निवास होता है। उनकी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति है और अलग अलग उनका व्यवहार है। तो ये सारा चराचर जगत है। ये तो बात हो गई सृष्टि की। दूसरी बात होती ईश्वर। ईश्वर को हमारी भारतीय संस्कृति के जो 55 तरह के धर्म दर्शन आज हम विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाते हैं और वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो कैरिकुलम में है, उनका जो कोर्स बना हुआ है। और कोर्स भी बना हुआ नहीं है, बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट 55 धर्म दर्शनों में यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टडीज ऑफ कंपेरेटिव रिलीजियन के अंदर वो करते हैं। वो सभी जो है ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर एक परम सत्ता है जिसमें कोई दोष नहीं है, वो सर्वगुण संपन्न है। उसको परमात्मा कहा जाता है, उसको अद्वैत कहा जाता है, उसको ब्रह्म कहा जाता है, उसको पुरुष कहा जाता है। अलग अलग जो है संस्कृतियों ने या अलग अलग धर्म दर्शनों ने अपने अपने अलग नाम दिए हैं। सांख्य इसको पुरुष बोलता है और जो वेदांत है इसको अद्वैत बोलता है और सनातन धर्म है इसको ईश्वर
कहता है, और जो जैन धर्म इसको परमात्मा कहता है, तो और जो अल्लाह कहता है जो है वो मुस्लिम धर्म है, जीसस क्राइस्ट कहता है वो जो है वो एक क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है। तो अलग अलग जो उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन ईश्वर एक परम सत्ता है, सर्वगुण संपन्न है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। वो आइडियल है, हमारा जीवन का एक आदर्श है कि हमें वैसा बनना है, और वह भी एक अमूर्त सत्ता है। वो सत्ता हमें दिखाई नहीं देती है, उसके गुणों को हम अनुभव कर सकते हैं और हम देख नहीं पाते हैं। वो हमारा एक आदर्श है। ये हो गया ईश्वर और सृष्टि। अब सृष्टि का संचालन कोई भी कार्य, घर होता है, घर का कोई संचालक होता है, ट्रेन होती है, ड्राइवर उसका संचालक होता है, और बस होती है, उसका भी ड्राइवर संचालक होता है, और जो किचन होती है उसका संचालक गृहिणी होती है, हर एक बिजनेसमैन होता है, उसका संचालक उसका सेठ होता है, फैक्ट्री होती है, उसका संचालन करने वाले उसके जनरल मैनेजर्स होते हैं। हर चीज़ का संचालक मतलब चलाने वाला, देख रेख करने वाला, और उसकी सारी सार संभाल करने वाला, उसकी मेंटेनेंस करने वाला, सबका सुपरविजन करने वाला संचालक कहलाता है। हमने चराचर जगत की बात की, सृष्टि की बात की, ईश्वर के गुणों की बात की। तो अब प्रश्न ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहता है क्या ईश्वर सृष्टि का संचालक है? कई सनातन जो है हमारे धर्म इसको मानते। हम जो है हम अनेकांतवादी है, उस दृष्टि से वो भी सही है। हम हरेक के ईश्वर को और हरेक की मान्यताओं को आदर देते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी आत्मविज्ञान के अनुसार जो है हमारी थ्योरी ये है कि सृष्टि का जो संचालन है 6 द्रव्य करते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को हम सृष्टि कहते हैं। वो 6 द्रव्य इटर्नल है, और 6 द्रव्यों की हम व्याख्या करेंगे और वही संचालन करते हैं। चराचर जगत के अंदर जड़ और चेतन 2 तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को चलाने वाला, मूवमेंट करने वाला, सुख दुख की अनुभूति कराने वाला जो है वो संयोग हैं, वो जुटाते हैं। उपादान तो हर एक चेतन तत्व का है, जड़ का तो कोई उपादान होता ही नहीं है। क्यों? जड़ तो क्या है, वर्ण गंध रस युक्त होता है, गलन मिलन धरता धर्मा होता है, उसमें कोई संवेदना नहीं होती, उसमें कोई आत्मा नहीं होती, उसमें कोई चेतन तत्व नहीं होता है। वो तो टूटता है। उसका जो सबसे जो है छोटा से छोटा जो है वो सब्सटेंस है, वो परमाणु है, प्योर है। जब वो परमाणु एक परमाणु से द्विपरमाणु होता है, चतुर्परमाणु होता है, और बाद में अणु बनता है, अणु बन करके बड़े बड़े अणु बन करके हमारे मकान बनते हैं, और हमारी ये सारी सृष्टि जो जड़ का जो तत्व है वो सारे परमाणु से, अणु से और अणुओं के संगठन से बने हैं। तो ये तो हमारा उसमें संवेदना नहीं होती है। लेकिन चेतन तत्व के अंदर जो है संवेदना होती है, दोनों का मिश्रण है। तो क्या है कि दोनों के मिश्रण हो सकता है, तो दोनों गति करते हैं, दोनों हलन चलन करते हैं। उनको कौन कराता है? तो हम पहले 6 तत्वों को समझें। तो पहला जो तत्व है हमारा चेतन तत्व, जिसको कहते हैं एनिमेट, अंग्रेजी भाषा में एनिमेट कहा जाता है, हिंदी में चेतन तत्व कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, जीव कहा जाता है, सोल कहा जाता है। इसके 23 इसके नाम दिए गए, सबका अर्थ एक ही है, सभी समानार्थक है, सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो जो हमारी आत्मा है वो चेतन तत्व है। तो वो आत्मा वैसे तो निष्क्रिय होती है, लेकिन इस जड़ तत्व के साथ मिलकर के वो सक्रिय हो जाती है। अपनी सारी एनर्जी है वो इस चेतन तत्व की एक एक कोशिका को देती है। इसलिए ये जो जड़ तत्व है भी चेतनवत दिखाई देता है, मिश्र चेतन हो जाता है। तो अब देखिए, एक तो हो गया हमारी आत्मा, जिसकी हमने बात की कि असंख्य जो है चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। आत्मा अमूर्त है, लेकिन ये शरीर के अंदर आकर के मूर्त हो जाती है, और आत्मा किसी शरीर में जाती है तभी वो शरीर हलन कलन करता है। आत्मा के बिना वो केवल जड़ होता है, प्योर मैटर होता है, प्योर पुद्गल होता है। वो कोई जो है हलन चलन नहीं करता है, दोनों के मिश्रण से हलन चलन होती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला तत्व हो गया चेतन तत्व। और जो दूसरा है जड़ तत्व, जिसकी हमने बात की कि मान लिए पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, और जो हवाई जहाज है, आपकी ट्रेन है, आपकी टेबल है, कुर्सी है, हमारा घर है, मकान है, शिप है वगैरह, कई सारी चीज़ें जो ये सब जड़ है।
जो हमारे साधन के रूप में काम आते हैं, और चेतन मनुष्य उन साधनों को काम में लेता है। वो सारे साधन जो है हमारे जड़ साधन कहलाते हैं। तो दूसरा हो गया इनएनिमेट, चेतन तत्व हो गया ये, दूसरा जड़ तत्व हो गया। तो जड़ तत्व भी मोशन करता, मोशन कैसे करता है? ट्रेन है, ट्रेन के अंदर जो ड्राइवर जब कभी भी उसका हैंडल दबाता है, ट्रेन चलने लगती है, फ्लाइट चलने लगती है, बाइक चलने लगती है, 4 व्हीलर चलने लगता है। तो इस तरीके से जो है जड़ भी गति करता है और चेतन तो गति करता ही है। जैसे चेतन के अंदर मनुष्य है, मनुष्य चलना चाहे तो वो चलना चालू हो जाता है। मछली होती है पानी में तैरती है, और मक्खी और मच्छर उड़ते हैं। तो ये सब जो है जीव पदार्थ हैं वो गति करते हैं। तो पहला तत्व हो गया चेतन, दूसरा हो गया जड़, और तीसरा तत्व है गति सहायक। ये दोनों तत्व मिलकर के चाहे इनका मिश्रण हो, तो ये जो जड़ और चेतन जब गति करना चाहते हैं तो गति सहायक तत्व पूरी सृष्टि के अंदर मौजूद होता है। और वो गति सहायक तत्व जो है अमूर्त है, गति सहायक तत्व पौद्गलिक है और वो शाश्वत है। हमारा चेतन भी शाश्वत है, जड़ भी शाश्वत है, उनके गुण मैंने बताए। और तीसरा ये गति सहायक तत्व अमूर्त तत्व है और ये शाश्वत है। और इसका जो लक्षण क्या है कि उदासीन भाव से जब कोई भी डिमांड करता है तो ये गति देता है, अपने आप गति नहीं देता है। कोई जड़ चलना चाहता है या चेतन चलना चाहता है और डिमांड करता है तो ये हाजिर हो जाता है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की नोक जितना भी स्थान जो है खाली नहीं है जहाँ पर कि हमारा जो है ये जो है वो तीसरा गति सहायक, जिसको कि मोशन कहते हैं साइंस। ये साइंटिफिक सारा जो है डेरिवेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए हम वर्तमान में विज्ञान के युग में जी रहे हैं। द प्रेजेंट टाइम इज द टाइम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। सो वी शुड present everything from the angle of the science, because the nowadays the people read more about the science. So if we present anything in the language of the science, it becomes quite clear to them. तो इस सृष्टि का भी हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। साइंटिफिक जो है वो चेतन को कॉन्शियसनेस कहते हैं, और जड़ को वो मैटर कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, और जो ये तीसरा तत्व जो है मोशन कहलाता है। कैसे? मान लीजिए एक ट्रेन है रेलवे स्टेशन के ऊपर जो रुकी हुई है, और ट्रेन अब चलना चाहती है, उसका टाइम होता है, तो ड्राइवर क्या करता है? उसका हैंडल दबाता है, उसको जो है वो उसका जो इंजन है उसका पुश बटन दबाता है, उसके जो है वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम को दबाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उस ट्रेन ने जो है ये हमारी सृष्टि में से जो है मोशन तत्व की डिमांड की, डिमांड करते ही वो ट्रेन चालू हो जाती है। एक मनुष्य जो है खड़ा है और वो गति करना चाहता है, पैदल चलना चाहता है, भाग के जाना चाहता है, लॉन्ग जंप करना चाहता है, हाई जंप करना चाहता है, कोई भी मोशन करने की जो ही इच्छा प्रकट करता है, तो ही ये अमूर्त तत्व जो है सर्वव्यापी है, ये इटर्नल है, ये हाजिर हो जाता है। ये दिखाई नहीं देता है क्योंकि अमूर्त है, लेकिन सर्वव्यापी है पूरे लोक में। और जहाँ पर ये लोक के अंदर ये तत्व, ये 6 तत्व नहीं होता है, वो अलोक कहलाता है। अलोक का अर्थ होता है केवल स्काई, केवल आकाश तत्व, केवल स्पेस होता है। उसके अंदर चराचर जगत नहीं है, पेड़ पौधे मनुष्य जितने भी जीवित प्राणी निवास करते हैं उसमें कर नहीं सकते, क्योंकि 5 दूसरे एलिमेंट्स जो है वो समवाय है, 5 का मिसिंग होता है, केवल इसका ही होता है। तो हम बात कर रहे थे मोशन तत्व की। इस तरीके से सारा मोशन मिलता है। कोई भी मशीनरी ले, इंजन है तो इंजन चलना चाहता है, तो जो ही जो है उसको बटन दबाया, उसको ऑटोमेटिक बटन दबाया उसको स्टार्ट करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि उस इंजन ने डिमांड किया कि मुझे मोशन चाहिए, तो मोशन हमारे इस ब्रह्मांड में हाजिर है और उसको चला देता है। अब चौथा तत्व है वो रेस्ट तत्व, स्थिति सहायक तत्व। तो स्थिति सहायक तत्व में क्या होता है कि कोई व्यक्ति भाग रहा है, कोई ट्रेन
ट्रेन जो है मूवमेंट कर रही है, कोई भी जड़ या चेतन पदार्थ मूवमेंट कर रहा है और वो चाहता है कि मैं रुक जाऊं, ट्रेन चाहती है कि मैं रुक जाऊं, भागता हुआ आदमी चाहता है कि मैं थक गया, मैं जो है किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लूं, रुक जाऊं। तो उसने स्थिति सहायक तत्व को डिमांड किया, स्थिति सहायक तत्व का आह्वान किया, उसको निवेदन किया, वो तुरंत हाजिर हो जाता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में छाया होता है। डिमांड करते ही विद इन नो टाइम जो है वो हाजिर हो जाता है और व्यक्ति स्थिर हो जाता है, ट्रेन स्थिर हो जाती है, फ्लाइट स्थिर हो जाती है, हमारी जो है 4 व्हीलर स्थिर हो जाता है, बाइक स्थिर हो जाती है, कोई भी चीज़ मूवमेंट करने वाली स्थिर हो जाती है। ये स्थिति सहायक है। और 5वां तत्व है टाइम। टाइम को हम सभी जानते हैं, सबसे छोटी इकाई सेकंड। वैसे तो वो दार्शनिक भाषा में समय होता है, तो एक समय के अंदर हम कितने एक पलक झपते हैं तो बहुत से समय निकल जाते हैं, फिर अवालिका होती है, वो अलग विषय है। लेकिन जो हमारे कॉमन जो है लोगों के काम में आने वाली चीज़, जो सेकंड होती है, मिनट होती है, और उसके बाद में घंटे होते हैं, उसके बाद दिन होता है, सप्ताह होता है, पक्ष होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल बन करके पूरा ये 6 दूना 12 आरों का जो है वो पूरा एक समय बनता है। पूरा एक जो है वो हमारा आरा कहलाता है, वो लोक कहलाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा समय है। समय जो है वो हमें समय बताता है कि कितने बजे हैं, कितने बजे उठना है, कितने बजे जाना है, ट्रेन के डिपार्चर का क्या टाइम है, फ्लाइट के डिपार्चर का क्या टाइम है, मेरे ऑफिस जाने का क्या टाइम है, और सरकारी जो है वो ऑफिस खुलने का, बैंक खुलने का क्या टाइम है। ये सब समय बताता है, टाइम जिसको कि समय कहा जाता है। और छठा तत्व स्पेस। स्पेस का मतलब आकाश। जो हम चारों तरफ ये जो है नीले रंग का आकाश देखते हैं, आकाश का वैसे कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जो हमारे पार्टिकल्स जो यहाँ से उठ करके और जो इकट्ठे होते हैं, तो उसके इकट्ठे होने से परमाणुओं के पार्टिकल, जड़ पदार्थ के पार्टिकल, धूल वगैरह जो है जब इकट्ठी होती है इसका कलर नीला हो जाता है। स्पेस में अवगाहना देता है। जैसे कि मैं जितना इतना स्थान घेर रहा हूँ, इतना मैंने स्पेस घेरा, मेरे सामने टेबल पड़ी है उसने इतना स्पेस में घेरी, कैमरे ने इतना स्पेस घेरा, लाइट ने इतना स्पेस घेरा। तो इस तरीके से जो है जो जितनी जगह घेरता है वह उसकी अवगाहना है। और हर वस्तु को, जड़ और चेतन को जो स्पेस तत्व है, आकाश तत्व अवगाहना देता है, जगह देता है। अगर आकाश तत्व ना हो, एक वस्तु दूसरे को पड़ेगी, आपाधापी चलेगी, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर पड़ेगा, और वह जो है एक दूसरे को, जिस तरीके से भीड़ होती है और एक दूसरे के ऊपर आकर के गिरती है तो कैजुअलिटी हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई घायल हो जाता है, कोई रौंद दिया जाता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है अगर स्पेस ना हो। तो ये छठा है, हमको अवगाहना देने वाला, जगह देने वाला स्पेस तत्व है। तो हम कहना चाहते हैं कि सृष्टि का संचालन ये 6 तत्व करते हैं। ये 6 तत्व इटर्नल है, हर युग में थे, भविष्य काल में रहेंगे, वर्तमान में काल में हैं और भूतकाल में थे। ये इटर्नल है और यही ऑटोमेटिक संचालन होता है, जिसको हम नेचर माँ कहते हैं, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये 6 तत्व है, स्वतः ही संचालन करते हैं और उसके अंदर गति स्थिति करने वाला जड़ और चेतन तत्व होता है, जो इसमें घूम कठपुतली की तरह इसमें घूमते रहते हैं, अपना कर्मों के अनुरूप अपना अभिनय करते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं और कर्मों का भोग करते हैं। पूरे चराचर जगत, इस चराचर जगत जो है वो हमारे चेतन प्राणियों के कर्मों का भुगतान करता है। इसीलिए कहते हैं 84 लाख जीवा योनियों के अंदर ये जीव भटकता रहता है और जब यहाँ से मुक्ति होती तो मोक्ष की अवस्था में जाता है। तो भाई और बहनों, हमारे आत्मविज्ञान की दृष्टि से सृष्टि का संचालक ये 6 तत्व है और ये 6 तत्व संयोग जुटाते हैं। इनको हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव भी बोलते हैं और इनको जो है काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। सभी एक ही चीज़ है। कुल मिलाकर के ईश्वर ये 6 तत्वों को अगर ईश्वर माने तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यही जो है संचालन करते हैं, यही हमारा जो है वो आज का मुख्य विषय है और यही हमारी मान्यता है। अब प्रश्न ये है
कि अगर हम इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य में कसते हैं तो बड़ा साइंटिफिक नजर आता है, क्योंकि ईश्वर संचालन करेगा तो क्यों वह किसी आदमी के साथ के अंदर न्याय करेगा, अन्याय करेगा, और क्यों अपने पे दोष लेगा? क्योंकि व्यक्ति जो है अगर बुरा कार्य करता है उसको पनिशमेंट मिलता है, अच्छा कार्य करता है उसको अवार्ड मिलता है, उसको जो अच्छी गति मिलती है, मनुष्य गति मिलती है, देव गति मिलती है, बुरे काम करने वालों को नरक गति मिलती है, त्रियंज गति मिलती है। झूठा माप तोल करता है तो त्रियंज, उसके अलग अलग कारण हैं। तो ये ईश्वर अपने पे क्यों लेगा? ईश्वर इतना परम तत्व है, इतना विशुद्ध तत्व है और संपूर्ण गुणों का वो धारक है, तो ये बुराई अपने सिर पे क्यों लेगा? ये लॉजिक थोड़ा समझ में आता है, दिमाग में बैठता है कि ईश्वर क्यों अपने पे बुराई लेगा। कि लोग कहेंगे देखो ईश्वर ने मेरे साथ इनजस्टिस किया, मेरा हार्ट टूट गया, जो है मेरे घाटा लग गया, मैं कोमा में चला गया, मेरा हार्ट अटैक हो गया, मेरे को किसी ने धोखा दे दिया, तो ये ईश्वर अपने पे क्यों लेगा? लेकिन ये 6 समवाय तो क्या करते हैं, ये तो जैसे जैसे कर्म होते हैं वो कर्मों के अनुरूप चेतन प्राणी का उपादान होता है, जिसको उपादान भीतर होता है और बाहर संजोग होते हैं, ये संजोग जुटाते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको वो मिलने वाला है जिससे कि आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन की सार्थक हो जाएगी, क्योंकि हम सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। आपके नकारात्मक भाव को तिरोहित करके उसको सकारात्मक भाव के अंदर बदलते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, ताकि कि आपका जीवन सफल हो जावे, आपको एक सही दृष्टि मिल जावे, ताकि आपकी आप सृष्टि अच्छी बने। और हमारा मुख्य उद्देश्य भी लोक कल्याण का है कि जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सब युग जो है शांतिपूर्ण से अपना सहवास करे। आपके प्रति भी मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।